पेंशनरों के लिए ताज़ा खबर। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आपको बता दें, सरकार ने पेंशन नए नियम लागू किए हैं। जी हाँ, पेंशन में नए नियम लागू किए हैं जिससे अब पेंशन लाभार्थियों को पेंशन मिलना और भी आसान हो जाएगा। यानी कि जो भाग दौड़ पेंशन लाभार्थियों की होती है उससे छुटकारा अब मिलने वाला है। तो अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। 8 पे कमीशन में अंत से पहले ही क्या बदलाव किए जा रहे हैं उसके बारे में तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कृपया अंत तक बने रहेगा। अब देखिए, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए पेंशन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर नई हिदायतें जारी की हैं। खासतौर पर पेंशनर या फैमिली पेंशनर के निधन के बाद पेंशन भुगतान आदेश को लेकर अब प्रक्रिया और सख्त कर दी है। साथ ही सरकार ने पहले से ही जारी उन नियमों को भी दोहराया है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन में मनमानी कटौती या रिकवरी से पेंशनों को सुरक्षा देते हैं। इन दोनों फैसलों का मकसद साफ है: भ्रम कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और जो बुजुर्ग पेंशनर हैं व उनके परिवारों को अनावश्यक परेशानी से बचाना। यानी कि सरकार की तरफ से पेंशन नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिसकी वजह से पेंशन लाभार्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी और जो इधर उधर भटकना पड़ता था उन्हें इधर उधर भी भटकने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे भी आपको बताया गया है कि पेंशनों के निधन के बाद जो फैमिली पेंशन है, जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी होते हैं उनका निधन हो जाता है तो फैमिली पेंशन में अब जो दस्तावेज जमा करने होते हैं उसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। आगे भी हम आपको बताएंगे, इसमें और भी कई अच्छे नियम बनाए गए हैं जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इन दोनों फैसलों का मकसद साफ है: भ्रम कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और बुजुर्गों पेंशनों व उनके परिवारों को अनावश्यक परेशानी से बचाना। अब आगे बात करते हैं। देखिए, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर की मृत्यु होने पर बैंक या केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र केवल एक तय प्रक्रिया का पालन करेगा। नियम के मुताबिक बैंक को पीपीओ का डिस्बर्स हिस्सा और डेथ सर्टिफिकेट और सीपीएओ द्वारा जारी अन्य जरूरी दस्तावेज केवल सीपीएओ के माध्यम से ही लौटाने होंगे। इन्हें सीधे वेतन एवं लेखा कार्यालय यानी कि पीएओ या संबंधित विभाग को भेजना गलत है। सीपीएओ ने बताया कि कुछ बैंक इस प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए यह सख्त स्पष्टीकरण जरूरी हो गया है। अब ऐसा करने पर बैंकों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं कि पेंशनरों को बड़ी राहत क्या मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको बता दें कि यह निर्देश भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इसका सीधा फायदा दिव्यांगत पेंशनरों के परिवार को मिलेगा। यानी कि जो सरकार की तरफ से जो यहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं उनसे पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने वाली है और साथ ही पूरी पारदर्शिता इसमें दिखाई जाएगी। इसमें कोई भी भ्रमक नहीं होगा। बताया गया है कि सही चैनल से पीपीओ लौटाने से दस्तावेजों के गुम होने, देरी और बेवजह की भागदौड़ से बचा जा सकेगा। इसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो पेंशनर अपने दस्तावेज विभाग को भेजते हैं और बीच में ही उनके दस्तावेज गुम हो जाते हैं, तो अब तो ना इनके दस्तावेज गुम होंगे और ना ही देरी होंगे और ना ही ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी।
अक्सर परिवार पहले ही भावनात्मक तनाव में होते हैं। ऐसे में अगर पेंशन से जुड़े कागजात अटक जाएं, तो परेशानी और बढ़ जाती है। सरकार का मानना है कि एक ही माध्यम यानी सीपीएओ के जरिए काम होने से टेस्टिंग आसान होगी, ट्रैकिंग आसान होगी और भविष्य में विवाद भी कम होंगे। तो सरकार की तरफ से 8 पे कमीशन में पहले से ही यहाँ पर नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आगे चलकर पेंशन लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और जो रिटायरमेंट कर्मचारी होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन बनती है। तो पारिवारिक पेंशन बनाने के लिए विभाग को अपने सभी दस्तावेज भेजने होते हैं, यानी कर्मचारी के जितने दस्तावेज होते हैं वे विभाग को भेजने होते हैं। और बीच में ही काफ़ी बार ऐसा होता है कि कागजात अटक जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं, सीधा लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिलेगा और जो भागदौड़ है वह भी कम होगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 पे कमीशन कब से लागू होगा? सभी पेंशन कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि कब से 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि 8 पे कमीशन का लाभ जो मिलने वाला है वह 1 जनवरी 2026 से ही मान्य होगा, लेकिन इसमें लागू होने को अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि सरकार से विभाग द्वारा 18 महीने का समय मांगा गया है, यानी कि लगभग 2027 में यह 8 पे कमीशन लागू होने की प्रक्रिया चल रही है। जो जानकारी मिल रही है कि 18 महीने के बाद 8 पे कमीशन लागू होगा। हालांकि आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। जैसे ही 8 पे कमीशन लागू होगा तो पेंशनरों, कर्मचारियों सभी को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जब भी नया वेतन लागू होता है तो पेंशन में, सैलरी में, डीए में, सभी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इस बार भी 8 पे कमीशन जैसे ही लागू होगा, पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, डीए डीआर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ज़बरदस्त फ़ायदा 8 पे कमीशन लागू होने से मिलने वाला है। यदि आपका कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और फिर से जाते-जाते आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।